हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना मैंडेटरी है। इसको एक बार आप जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं कि आज के दिन में आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर एंड ऑफ द डे कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर ऑलमोस्ट 0.825 पे आ चुका है, मतलब लगभग ओवरसोल्ड जोन की में जाने की तैयारी है, लेकिन अभी तो फिलहाल सोल्ड जोन में बना हुआ है। तो निफ्टी के पीसीआर में तो कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी के पीसीआर की बात करें तो ये भी 0.90 पे आ चुका है, मतलब कि ये भी आपका सोल्ड जोन में चल रहा है। इंडिया विक्स को अगर आप देखेंगे तो ये आपका आ रहा है 11.65 के लेवल पे, तो ठीक है, कोई बहुत ज्यादा चेंजेस आए नहीं है, जबकि आज का हाई था 12 रुपीज तक का, लेकिन फिर भी एंड ऑफ द डे 11.65 पे ही क्लोज किया है। तो ठीक है, यहाँ भी कोई खास दिक्कत है नहीं। देख लेते हैं एफआईज और डीआईज ने किस तरीके से वर्कआउट किया है। तो आज के दिन एफआईज ने, हालांकि देखिए इस डेटा का बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि 82.96 मतलब 82 कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड या 83 कॉन्ट्रैक्ट्स राउंड फिगर में मान लेते हैं कि ये शॉर्ट करके गए हैं, और डीएल्स के सामने 934 कॉन्ट्रैक्ट बाइंग करके गए हैं। एफआईज इंडेक्स फ्यूचर में 315 कॉन्ट्रैक्ट आपके पॉजिटिव है। इंडेक्स ऑप्शन में 11,383 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। और स्टॉक फ्यूचर्स में अगर आप देखेंगे तो 1098 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। स्टॉक ऑप्शन में 178 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी है। लेकिन ये डेटा थोड़ा सा जो नेगेटिव साइड पे आया है ना, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। या तो ये अच्छा खासा नेगेटिव भी आ जाता तो हमें समझ में आ जाता कि ठीक है, एफआईज का मूड थोड़ा सा अब सेल के साइड में जा रहा है। या तो पॉजिटिव आ जाता तो फिर हमें लगता कि नहीं, एफआईज अभी भी पॉजिटिव बने हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको कल भी दिखाया था कि बीच में ऐसा नहीं है कि एफआईज ने सेलिंग नहीं की थी एक दिन, लेकिन सेकेंड डे फिर अच्छी खासी बाइंग में आ गए थे। देखिए, आज सेकंड कंसेक्यूटिव डे एक तो सेल का डेटा आया है और बहुत ही स्मॉल अमाउंट में आया है। अगर मैं कह तो रहा हूँ कि अगर ये आपका थोड़ा सा 800 या 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स होते किसी भी साइड में तो एक क्लियर व्यू मिलता। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग व्यू है, लेकिन ठीक है, ओवरऑल डेटा पॉजिटिव साइड पे है। अभी भी एफआईज आपके नेट परचेज में बैठे हुए हैं 17,614 कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसके सामने डीआईज 7,971 कॉन्ट्रैक्ट्स की शॉर्ट नेट सेल्स में बैठे हुए हैं। अब मंथली एक्सपायरी भी आने वाली है, देखिए 2 दिन बाद। आज आपका मंडे हो ही गया, ट्यूसडे वेडनेसडे, फिर थर्सडे को आपकी मंथली एक्सपायरी आ जाएगी। ठीक है, तो डेटा फ्रंट ठीक है, कोई खास दिक्कत नहीं है। हाँ, ये डेटा थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे आया जरूर है एफआईज का कैश में, अदरवाइज ओवरऑल डेटा फ्रंट ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी में कि हमारे क्या टारगेट्स है, मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। देखिए, ओपनिंग रेंज क्या थी हमारी, 680 से 730 की ओपनिंग रेंज थी। मार्केट खुला 748 पे, थोड़ा सा ऊपर खुला। हमें क्या करना था, 700 के आसपास से बाइंग करना था। फर्स्ट टारगेट था आपका 750, सेकंड टारगेट था 790। ऑन द डाउन साइड अगर 700 का लेवल तोड़ता तो शॉर्ट करते 650 से 610 के टारगेट्स के लिए। चलिए 5 मिनट से कैंडल में आपको दिखा देता हूँ, आपको क्लियर समझ में आएगा कि मार्केट ने कैसा आज बिहेव किया और कैसा रिएक्शन दिया। देखिए, ये आज की फर्स्ट कैंडल थी। मार्केट खुला ही, खुलने के बाद मार्केट ने लो बनाया था 704 का, हाई बनाया था 762 का। ठीक है, फर्स्ट कैंडल ही आपको 700 पे मिल गई। सेकेंड कैंडल का लो था 709, थर्ड कैंडल का लो था 704। मतलब तीनों कैंडल क्या बता रही थी कि 700 के आसपास मार्केट सपोर्ट ले रहा है, तो आपको परफेक्ट टाइम मिला 700 के आसपास से बाइंग करने का। फिर अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने हाई बनाया था 782 का। तो आपका जो फर्स्ट टारगेट था 750 का, वो तो हो ही गया। सेकेंड टारगेट 790 का था, 8 पॉइंट से वो रह गया। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे कहीं 10 EMA के ऊपर ही चल रहा था। यहाँ मार्केट खुलने के बाद आपने यहाँ से अगर बाइंग की होगी, फिर आपने क्या देखा होगा कि मार्केट ने यहाँ पे 10 EMA को रिगेन किया और फिर ऊपर ही चल रहा था। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको हमेशा समझाया है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, यहाँ पे आपको देखने को मिला एक रेजिस्टेंस कि मार्केट उस लेवल पे क्या कर रहा है। ये 100 EMA की लाइन थी अभी ग्रीन वाली। मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको ब्रेक नहीं किया, नीचे आ गया। फिर ऊपर गया, इसको ब्रेक नहीं किया, नीचे आ गया। तो हमेशा मैंने आपको समझाया है कि अगर ऐसा मार्केट आपको दिखे तो आपको इस रेंज में कहीं एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने भी वही किया। एक बार गया, अटेम्प्ट किया,
लेकिन ब्रेक नहीं किया। इस समय आपका 100 EMA 782.80 पे था और हाई था 782.75 का। ठीक है, फिर यहाँ पे सेकेंड अटेम्प्ट किया, हाई था 782 का और आपका 100 EMA भी 782.50 का ही था। यहाँ पे थर्ड अटेम्प्ट, हाई था 780.50 का, 100 EMA था 81.90 का। तो 3 बार कोशिश की लेकिन ब्रेक नहीं किया, तो इसीलिए आपको कायदे से यहाँ पे एक बार बुक कर लेना था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको कहीं मौका मिला होगा जब आपने देखा होगा क्या कि ये फर्स्ट कैंडल, क्योंकि 10 EMA 765 का था और क्लोज किया कैंडल 764 पे। सेकेंड कैंडल 10 EMA था आपका 764 पे और क्लोज किया 759 पे। ठीक है, थर्ड कैंडल 10 EMA था 764 पे, क्लोज किया 765 पे। तो लगातार 3 कैंडल लगभग 10 EMA के नीचे ही ये दोनों कैंडल ने तो क्लोज किया, इसमें थोड़ा सा रिगेन किया 1 पॉइंट से बस। तो यहाँ पे जब अगली कैंडल ने आपका क्लोज किया, क्योंकि यहाँ पे एक और चीज थी कि यहाँ 20 EMA से, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाऊं, तो यहाँ ये दोनों कैंडल 20 EMA का सपोर्ट ले रही थी, लेकिन इस कैंडल ने जैसे यहाँ पे 20 EMA को तोड़ा, रेंज आती है आपकी ये 760 के राउंड की, यहाँ से आपका परफेक्ट शॉट बनता, 10-20 दोनों EMA को मार्केट ने तोड़ा था। फिर ऑन द डाउन साइड अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने लो बनाया था यहाँ पे कहीं 670 का। ठीक है, अब देखिए आपने कहाँ पे शॉर्ट किया, आपने यहाँ पे शॉर्ट किया इन एन एवरेज 760 पे। अब अगर मान लेते हैं किसी ने यहाँ से भी नीचे फर्दर गिरावट के लिए वेट किया होगा, तो फर्स्ट एक बुलिश कैंडल जैसी बनी थी, आपको कायदे से तो पोजीशन काटनी थी, लेकिन फिर भी किसने वेट किया होगा, तो यहाँ पे देखिए 10 EMA से मार्केट लगातार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ पे भी लिया, यहाँ पे भी लिया, लेकिन यहाँ पे इसको क्रॉस कर दिया। तो यहाँ पे कहाँ पे क्रॉस किया इसने, ये एक लेवल निकल के आता है आपका 710 का, तो 760 से शॉर्ट करके अगर यहाँ भी आपने पोजीशन काटी होगी, वैसे तो कायदे से यहाँ पे जिन लोगों ने काटी होगी और लोगों को आराम से 90 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट मिला होगा, लेकिन अगर किसी ने यहाँ पे भी काटी, 10 EMA क्रोस कर रहा है कि देख लो, तो भी उसको एटलीस्ट 50 पॉइंट तो मिले होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे खुलने के बाद 700 के आसपास से परफेक्टली आपको यहाँ पे तीनों कैंडल ने मौका दिया 700 के आसपास से बाइंग का। यहाँ पे कहीं आपको परफेक्ट मौका मिला कि पोजीशन को आप एक बार एग्जिट करें। यहाँ पे फिर से मौका मिला आपको 10-20 EMA को जब इस कैंडल ने ब्रेक किया कि एक आप शॉर्ट करें, और अगर यहाँ पे किसी ने बुक नहीं किया, यहाँ पे भी किया, तो भी एटलीस्ट आपको यहाँ पे 50 पॉइंट्स तो मिले ही होंगे। तो मतलब यहाँ पे आपका 80 पॉइंट और यहाँ पे आपका 50 पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ 10 EMA को रिगेन किया था, उसके ऊपर फर्स्ट कैंडल क्लोज, सेकंड कैंडल क्लोज, थर्ड कैंडल क्लोज। ठीक है, तीनों कैंडल 10 EMA के ऊपर क्लोज किया, तो एक बाइंग अटेम्प्ट बनता है फिर अपना। ठीक है, बाइंग अटेम्प्ट अगर आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कैंडल से यहाँ से की होगी, तो यहाँ पे ये लेवल निकल के आता है आपका 721 का हाई था, 719 पे क्लोज किया है, 708 का लो था, तो इन एवरेज 715 मान ले अगर, या 720 भी आप मानते, 721 का हाई था तीनों कैंडल को देखने के बाद कि 720 से आपने बाई किया, क्योंकि इस कैंडल का लो भी ना आपका 717 का था, तो 720 से भी अगर आपने बाई किया, तो फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हाई क्या बना आपका 770 का। यहाँ पे फिर 100 EMA की इस लाइन को अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, और कितने बार रेजिस्टेंस फेस किया देखिए, 1 2 3 4 5 6, किसी भी कैंडल ने 100 EMA के ऊपर क्लोज नहीं किया था। तो फिर कायदे से आपको क्या करना था, यहाँ पे कहीं आपको प्रॉफिट बुक कर लेना था अगर आपने यहाँ से बाइंग किया था। तो यहाँ हमने 720 से बाई किया था, और ये आपका लेवल आता है, क्या लेवल आ जाता है 760, 40 पॉइंट्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। ठीक है, तो इन एन एवरेज आज अगर टुकड़ों में आपने ट्रेडिंग की होती तो कितने पॉइंट्स का आपको यहाँ बेनिफिट हो जाता, 80 यहाँ हो जाता, 50 यहाँ हुआ, और यहाँ पे कहीं आपका अगर यहाँ से फिर आपने शॉर्ट काट के अगर बाइंग किया होता 40 पॉइंट्स आपको यहाँ मिल जाते। तो टोटल इंट्राडे में आपके निकल जाते 40, 50, 90, 170 पॉइंट्स का आपका प्रॉफिट टोटल यहाँ पे निकल जाता। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक फॉलो करके, कोई रॉकेट साइंस नहीं था, कुछ नहीं था, बहुत सिंपल सा लॉजिक फॉलो करके आपका निकल जाता, पैसा बन जाता। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ये देखिए, सिर्फ किसी ने अगर कल का वीडियो ही फॉलो किया हो तो 700 से बाई करना था, 790 का टारगेट था, और रेजिस्टेंस वाली बात मैंने लगभग आपको हर एक वीडियो में समझाई है कि कहीं भी अगर मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 2 से 3 बार उस लेवल के ऊपर नहीं जा पा रहा, तो वहां पे पोजीशन आप काटिए।
तो यहाँ पे आपको आराम से 80 पॉइंट तो मिल ही जाते हैं अगर सिर्फ सिंपल सा कल का वीडियो आपने फॉलो किया था, क्योंकि 700 से हम बाई करना था, 750 790 के टारगेट से। ठीक है, हालांकि मार्केट ने एंड ऑफ द डे क्या किया, एंड ऑफ द डे मार्केट ने यहाँ कहीं से अटेम्प्ट किया, ये आपका 100 EMA को यहाँ पे मार्केट ने एक बार ब्रेक किया, देखिए, फिर यहाँ पे 200 EMA पे रेजिस्टेंस ले लिया, ये आ रहा है आपका 19771। अब इसको ब्रेक नहीं किया तो यहाँ से शॉर्ट बनता था हालांकि, लेकिन फिर भी चलिए, एंड ऑफ द टाइम भी आ गया था, लगभग 2-10 हो भी गए थे, तो किसने कहीं ट्रेड नहीं भी लिया होगा तो ठीक है, क्योंकि एंड ऑफ द डे मार्केट ने लो क्या बनाया आपका 658 का लो था, 665 पे कैंडल ने क्लोज किया, एवरेज क्लोजिंग 672 की आपको मिली। तो सिंपल सा कल का वीडियो फॉलो करके भी आपको 80 पॉइंट्स मिलते हैं, और अगर ये EMAs वाला जो मैं आपको लगभग हर वीडियो में समझा रहा हूँ, ये अगर आपने फॉलो किया होता तो आराम से आप को 170 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट निफ्टी में आज हुआ होगा। जबकि आज की टोटल रैली कितनी थी, आज अगर पूरे दिन भर में अगर आप देखेंगे तो मार्केट में मोमेंटम था कितना, 748 पे ओपनिंग था, हाई था 782 का, लो था 658 का, मतलब 83 और आपका 42, लगभग हो जाता है आपका 85 125 पॉइंट्स का तो मोमेंटम ही टोटल था, जिसमें से आप अगर सिर्फ EMAs और कल का वीडियो फॉलो किया होता आपने तो 170 पॉइंट्स का प्रॉफिट निकाल लेते बोथ साइड ट्रेड करके। तो यही स्ट्रेटेजी मैं आपको समझाना चाहता था कि मार्केट में पैसा बनता है। लेकिन ठीक है, चलिए, ये बात हो गई आपकी कल की। अब आज के लिए देख लेते हैं। तो आज के लिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, फाइनली अच्छा खासा ऊपर हाई बनाने के बाद ये जो गैप था, ये जो 10 EMA से मार्केट ने ये जो गैप बनाया था, इस गैप को फाइनली मार्केट ने आज भर दिया। कैसे भर दिया, क्योंकि 10 EMA का लेवल क्या था आपका, 10 EMA एग्जैक्टली आ रहा था आज का 650 पे, आज का लो है 658 का, तो कल ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा तो फिर ये अपने आप मैच हो जाएगा। तो अब अगर कायदे से 10 EMA के नीचे कल का मार्केट क्लोज कर देता है तो फिर कायदे से तो जगह खुल जाती है 20 EMA तक की, जो कि है आपका 445 का लेवल, और यहाँ पे भी आपका ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग जो सपोर्ट आ रहा है, ये आ रहा है 490 पे, तो 490 से 445 तक की जगह खुल जाएगी अगर कल का मार्केट 10 EMA यानी कि 650 के नीचे क्लोज करता है तो। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान से समझ लीजिए। अभी तक हमने क्या देख लिया, अभी तक हमने देख लिया आपका PCI निफ्टी बैंक निफ्टी का, FIs का डेटा देख लिया, ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। चलिए, यूएस मार्केट से सपोर्ट मिल रहा है। यूएस मार्केट आपका डाउ जोन्स 206 मतलब 206 पॉइंट्स 206.70 पैसा पॉजिटिव है। S&P भी आपका 22.50 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी दिखा रहा है, और नैस्डैक भी आपका 47 पॉइंट पॉजिटिव है। ठीक है, एटलीस्ट यूएस मार्केट तो पॉजिटिव है, क्योंकि यूरोपियन मार्केट ने बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं, देखिए अभी भी हालांकि चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ 14 पॉइंट पॉजिटिव है, टैग आपका 4 पॉइंट नेगेटिव है, टैग 7 पॉइंट पॉजिटिव है, तो ये साइडवेज ही चल रहा है यूरोपियन मार्केट। हाँ, एशियन मार्केट में आपका निक्केई ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, उसके सामने हैंग सेंग गिर भी गया, ये भी आपका न्यूट्रल ही था, कोई बहुत ज्यादा मोमेंटम इसमें भी देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो इसीलिए एशियन और यूरोपियन मार्केट से बहुत ज्यादा कोई सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन हाँ, कल के मार्केट को आपका यूएस मार्केट सपोर्ट करने को तैयार है। एटलीस्ट अभी तो फिलहाल जो पॉजिटिविटी दिखा रहा है, डाउ जोन्स का लेवल लग रहा है कि ये एक बार अटेम्प्ट कर सकता है आज 500 की तरफ, 500-550 की रेंज पे जाके क्लोज कर सकता है, 35,500 से 550 की रेंज में, मतलब यहाँ से और 50 से 100 पॉइंट ऊपर ही बढ़ सकता है। तो इस केस में फिर आपका अच्छा खासा एक मोमेंटम आपको मिल सकता है। 300 पॉइंट्स अगर हम बढ़ेंगे तो एक गैप ऑफ ओपनिंग हम दे सकते हैं, लेकिन अभी जो कंडीशन दिख रही है उसके अकॉर्डिंग 210 पॉइंट की पॉजिटिविटी तो है। ठीक है, ये हमने देख लिया ग्लोबल मार्केट। अब थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ ओपन इंटरेस्ट का डेटा। तो देखिए, निफ्टी ने आज क्या किया, निफ्टी ने आज 672 पे क्लोज किया, तो 700 पे इमीडिएट एक हडल आ गया, मतलब एक रेजिस्टेंस बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि 89 लाख कॉल राइटर्स आ गए, 76 लाख आपके पुट राइटर्स आ गए। तो कल के मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर क्या है कि सबसे पहले तो जरूरी है कि ये जो 700 का लेवल है, जहां पे 89 लाख आपके कॉल राइटर्स और 76 लाख आपके पुट राइटर्स है, इसके ऊपर खुले। अब अगर मार्केट कल आपका इसके ऊपर खुल जाता है, समझिएगा बात को, 19700 के ऊपर गैप अप खुल जाता है यूएस मार्केट की मदद से, जो कि अभी तक तो पॉजिटिव है, तो फिर ये 89 लाख कॉल राइटर्स है, ये कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन काटेंगे,
क्यों काटेंगे? क्योंकि उनकी पोजीशन रिस्क पे आएगी। स्टॉप लॉस ट्रिगर करेंगे या तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे तो मार्केट एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर सकता है। इमीडिएट टारगेट 750 और 800 पे देखिए बहुत हेवी कॉल राइटिंग हुई है, तो 800 का लेवल इस एक्सपायरी में तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल जा सकता है। तो वही 750 से फिर आपको 790 तक के टारगेट्स ऊपर देखने को मिल सकते हैं। बहुत ज्यादा कोई मोमेंटम नहीं है ऊपर की साइड। डाउन साइड क्योंकि देखिए अगर नहीं तोड़ पाता 700 के लेवल को ना, तो कोई बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं खड़ा। यहाँ पे 13 लाख कॉल राइटर, 30 लाख पुट राइटर, अब 600 पे 14 लाख कॉल राइटर और 47 लाख पुट राइटर्स, और ये मंथली एक्सपायरी है। इससे ज्यादा वॉल्यूम तो वीकली एक्सपायरी में आ जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपका हो गया 89 लाख, यहाँ पे हो गया 1 करोड़ 27 लाख कॉल राइटर हो गए, यहाँ पे आपके 1 करोड़ 7 लाख, यहाँ पे आपके 1 करोड़ 9 लाख ऑलमोस्ट। ये 20,000 का लेवल है, ये 19,900 का, ये 19,800 का और ये आपका 19,700। तो 4 हडल खड़े हैं सामने, जिसके सामने सपोर्ट कितना सा है 47 लाख का पुट राइटिंग का। तो 600 का लेवल अगर ब्रेक करता है मार्केट, तो एक बार जैसे कि मैंने आपको दिखाया चार्ट में भी कि यहाँ पे कहीं 490 पे सपोर्ट आ रहा है उस ट्रेंड लाइन का। तो मार्केट कल का आपका ये 490 से 445 तक की रेंज तक जा सकता है, जहां पे आपका 20 में खड़ा है। ठीक है, तो कल की ओपनिंग रेंज क्या रहने वाली है, क्या टारगेट्स होने वाले हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी ओपनिंग रेंज की। ठीक है, कहाँ बंद हुए? 672 पे हम बंद हुए हैं। तो ओपनिंग रेंज कल रखेंगे हम 19,700 से लेके 750 की। बाई रेंज क्या है वो थोड़ा सा समझ लीजिएगा। आपको खरीदना है 19,700 के अगर आसपास मिलता है, और जैसा कि आज आपने देखा कि अगर 3-5 मिनट की कैंडल्स आपका 19, सपोज ये आपका 19,700 का मार्क है, 19,700 का सपोज ये मार्क है। ठीक है, अगर 3-5 मिनट की कैंडल्स के आसपास आती है लेकिन इसको ब्रेक नहीं करती नीचे की साइड, तो आप यहां से 9700 जितना पास मिलेगा वहां से बाइंग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टारगेट आपका बनेगा क्या? 750 का। सेकेंड टारगेट बनेगा आपका 790 का। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस आपका रहेगा यहाँ पे 19,650 का। ठीक है, ये बात हो गई बाइंग की। लेकिन देखिए मेरे हिसाब से, जैसा कि मैं आपको इससे पहले वीक के या कल को छोड़ के उससे पहले के सारे वीडियोस में आपको क्या बोल रहा था कि अपना व्यू थोड़ा सा बाई साइड पे लेके चलिए, लेकिन वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। क्यों चेंज हो गया है? देखिए हालांकि यूएस मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए एफआईज का जो कंटिन्यूसली 2 दिन से सेलिंग का डेटा आ रहा है ना, ये बता रहा है कि थोड़ी सी पोजीशन अपनी कम करना चाहते हैं मंथली एक्सपायरी से पहले। और अगर ऐसा होता है तो मार्केट एक बार आपको डाउन ट्रेंड दिखा सकता है। इसलिए इस समय अपना बायस थोड़ा सा शॉर्ट साइड में आप लेके चल सकते हैं। मतलब कि जितना ऊपर मिल जाए, सपोज 750 से 790 के टारगेट अगर आपके हिट हो गए तो 780 से या 750 के बिलो से ही आप शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। एक लॉट यहां से ले लिया, ठीक है, ये होगी आपकी बाइंग रेंज। 9700 से ही आपको अगर ये 3 कैंडल नहीं ब्रेक करती है 700 का लेवल, तो आप यहाँ पे बाइंग इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट 750, सेकंड टारगेट 790, स्टॉप लॉस आपका 650। अब सेल कैसे करना है? सेल के लिए भी यही लेवल है 9700, और सेम यही चीज है। ये जैसे आपका 9700 का लेवल है, 3 कैंडल इसके नीचे क्लोज कर दे 5 मिनट की, और ऊपर की साइड ब्रेक ना करे, अगर ये तीनों कैंडल अगर 19,700 के बिलो क्लोज करे और वो वापस से 700 को रीगेन ना करे, तो वहीं से आप शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। टारगेट्स आपके रहेंगे 19,650 का फर्स्ट टारगेट, 19,610 का दूसरा टारगेट, और सेल साइड पे मैं आपको बड़े टारगेट दे रहा हूं इस बार 19,540 तक का। वैसे 490 तक के हमारे टारगेट्स है, लेकिन कल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टारगेट्स मैं आपको दे रहा हूं। और इसका स्टॉप लॉस आपका रहेगा, क्योंकि आप 700 से शॉर्ट कर रहे हैं, तो 19,750 का आपका स्टॉप लॉस होगा। क्लियर है? क्योंकि हमने ओपन इंटरेस्ट के डेटा में भी क्या देखा कि 700
इमीडिएट हडल है, लेकिन ठीक है डाउ जोन्स की मदद से हम या नैस्डैक डाउ जोन्स यूएस मार्केट की हेल्प से हम गैप अप खोल के 700 को रीगेन तो कर लेंगे, लेकिन टिकेंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं टिक पाए 700 के नीचे आ गए खुलने के 15-20 मिनट में, तो फिर ये डाउन ट्रेंड आपको सेल साइड में देखने को मिल सकता है। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि 600 पे भी कोई बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं खड़ा है, मेजर सपोर्ट है वो 500 पे ही खड़ा है, तो इसीलिए मार्केट में ये टारगेट फिर आपके बनते हुए दिख सकते हैं 19,650 से 19,610 और थर्ड टारगेट 19,550। स्टॉप लॉस आपका 19,750 का रहेगा। समझ लीजिए, फिर से समझा रहा हूं, एक बार ध्यान से समझ लीजिए। ओपनिंग रेंज 9700 से 750 की रहेंगी अगर आपका 9700 के आसपास मार्केट आता है, लेकिन इसको 3 कैंडल्स अगर इसके नीचे ब्रेक नहीं करती हैं तो ही आप बाइंग इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट आपका बनेगा 19,750, सेकंड टारगेट 19,790। ठीक है, समझ गए। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? स्टॉप लॉस रहने वाला है आपका 19,650 का बाइंग के केस में। सेल के केस में क्या करना है आपको? 19,700 के नीचे अगर 3 कैंडल क्लोज कर देती है और फिर से इसको रीगेन नहीं करती 700 के लेवल को, तो यही कहीं से आप सेल इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट बनेगा आपका 650, सेकंड टारगेट 610, थर्ड टारगेट 19,540, स्टॉप लॉस रहेगा 19,550 का। क्लियर है? ये आपका रहेगा निफ्टी का सारे लेवल्स। चलिए मैं एक बार आपको मार्क भी कर देता हूं प्रॉपर्ली। ओपनिंग रेंज मैंने आपको बताई थी 700 से 750 की। बाइंग के केस में क्या करना है? यही टारगेट लेके चलना है 750 से 790 के। ठीक है। सेल के केस में जो पहला टारगेट बनेगा 650 से लेके 610 तक के तो सेम ही है। एक और टारगेट जो मैंने बढ़ाया है वो भी आपको मार्क कर देता हूं, वो आपका रहने वाला है यहाँ पे 540 का। ठीक है। बाइंग के केस में 700 के आसपास आप बाइंग कर रहे हैं तो 650 आपका स्टॉप लॉस। सेल के केस में 700 के बिलो आप शॉर्ट कर रहे हैं तो 750 आपका स्टॉप लॉस। बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेटेजी है, इसको फॉलो कीजिए और कोशिश कीजिए गाइस ये 10, 20, 50, 100 और 200 ईएमए को ना 5 मिनट्स के कैंडल में थोड़ा सा समझ के चलिए, इससे आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। जैसे आज के दिन में भी मार्केट का टोटल मोमेंटम 125 पॉइंट्स का था, लेकिन हमने 170 पॉइंट्स का प्रॉफिट निकाल लिया, तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। अगर आपने सिर्फ इतना ही सीख लिया ना तो आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल में घुस के कि ये कौन सा पैटर्न बन गया या फिर इस कैंडल को क्या बोलते हैं ये सब सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने सिंपल सा ये इमेज के हिसाब से काम करना सीख लिया तो। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आपकी निफ्टी की। अब थोड़ा सा देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने क्या किया? बैंक निफ्टी ने आज कुछ नहीं किया। 46,131 पे खुलने के बाद थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन फिर थोड़ा सा वही 46,000 के लेवल पे कंसोलिडेशन करने के बाद 191 का हाई बनाया, फिर एंड ऑफ द डे 858 का लो बनाया और 923 पे क्लोज कर दिया। चलिए इसको भी मैं आपको 5 मिनट्स में दिखा देता हूँ, क्लियर आपको समझ में आएगा। ये आज की फर्स्ट कैंडल थी। ठीक है, 148 का ही खुलते ही बना दिया था, 998 का लो फर्स्ट कैंडल नहीं कर दिया था। हमने क्या, हमारा क्या एक्सपेक्टेशन था कि 45,900 के आसपास मिलेगा और 46,000 को रीगेन करेगा तो बाइंग इनिशिएट करेंगे 250 से 400 के टारगेट्स के लिए, लेकिन नहीं हुआ, खुला ही सीधा ऊपर। फिर यहाँ पे एक और डिप देखने को मिला। डिप क्या था? ये आपका 979 का लो था। तो मार्केट आपको यहाँ पे क्या दिखा रहा था? मार्केट कंटिन्यूस बेसिस पे दिखा रहा था कि मैं यहाँ पे सपोर्ट ले रहा हूँ कहीं ना कहीं इस लेवल पे। लेवल क्या आता है आपका? ये लेवल आ जाता है आपका एग्जैक्टली 975, मतलब वही 46,000 के आसपास में सपोर्ट ले रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे किसी ने बाइंग किया होता, परफेक्ट टाइम मिला था बाई करने का, बाइंग किया होता, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा था कि मार्केट 10-20 EMA के नीचे ही चल रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे काइंड ऑफ डबल बॉटम का पैटर्न था तो एक बाइंग अटेम्प्ट बनता था। तो फिर आपको ऊपर की तरफ जो टारगेट्स मिलते हैं यहाँ पे 191 का हाई था। ठीक है, और मार्केट को अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे देखिए कितने बार मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे एक कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल और ये फोर्थ कैंडल, इसने हालांकि ब्रेक किया था लेकिन क्लोज नहीं कर पाया। 4 बार रेजिस्टेंस लिया, तो आपको कायदे से इस रेंज में क्या करना था? बुक करना था।
और इन एन एवरेज रेंज को भी अगर आप देखेंगे ना सेम ही थी। हाई 170, 190, 170, 170, ये तो 160 थी। इन चार कैंडल का इन एन एवरेज 170 का ही हाई निकल के आ रहा है। तो अगर किसी ने यहाँ 45,975 या 980 का जो रेंज था यहाँ से बाई किया होता तो 190 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे मिलता। ठीक है, इसके बाद देखिए मार्केट 10 EMA पे आया, यहाँ पे कहीं मार्केट ने सपोर्ट लिया। ठीक है, इस कैंडल ने 10 के नीचे क्लोज किया, 20 को बचा लिया। इसने भी सेम वही किया, इसने तो 10 को भी रिगेन कर लिया। इस कैंडल ने भी कोशिश की, तो मार्केट इस रेंज में कंसोलिडेशन दिखा रहा था। तो कंसोलिडेशन जब जब मार्केट 10 और 20 के बीच दिखाता है वो क्लियर से ट्रिगर होता है कि या तो मार्केट इसको ब्रेक कर देगा या तो सीधा चाहे ऊपर की साइड ब्रेक करेगा या तो बड़ी गिरावट नीचे की साइड देगा। तो ये पूरी कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे फिर रिगेन किया और ये तीनों कैंडल ने 10 EMA के ऊपर क्लोज की। ठीक है, यहाँ पे कहीं जब इस कैंडल ने यहाँ पे देखिए इस कैंडल ने 10 EMA का लेवल था आपका 119 का और क्लोज किया था 128 पे, जबकि लो बनाया था 111 का। तो तीनों कैंडल ने ऊपर ही क्लोज किया 10 EMA के। फिर जब इस कैंडल ने कहीं गिरावट स्टार्ट की और यहाँ कहीं लेवल था कि 10 और 20 दोनों को ब्रीच किया। ठीक है, 10, 20 और 50 EMA तीनों को इसने निकाल दिया था। तो ये लेवल आपका निकल के आता है 46,100 का। यहाँ से आपका परफेक्ट शॉट बनता। फिर मार्केट ने यहाँ कहीं लो बनाया 861 का, यहाँ पे फिर देखिए 864 का, यहाँ पे 863 का, यहाँ पे आपका 862। लगातार 60 से लेके 65 5 रुपए की रेंज में चार कैंडल ने क्लोज किया। जैसे कि यहाँ पे मैंने ऊपर आपको दिखाया, सेम चीज यहाँ पे भी हुई। तो यहाँ पे आपको क्योंकि लगातार चार कैंडल सेम रेंज में ही चल रही थी आपकी, ना ऊपर निकल रही ना नीचे जा रही, यहीं पे लो बना रही। तो इस रेंज में कहीं ना कहीं आपको क्या करना था, फिर प्रॉफिट बुक कर लेना था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 190 पॉइंट्स मिल जाते हैं और यहाँ अगर 100 से किसने शॉर्ट किया होता 860 के आसपास, तो मान लीजिए 870 पे भी काटा होता तो भी आपका 230 पॉइंट्स यहाँ निकल जाते। फिर अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने फिर यहाँ कहीं 10 EMA को रिगेन करने की कोशिश की। मार्केट ऊपर गया, सारी EMAs के ऊपर निकल के ऊपर गया, फिर एक गिरावट दी, फिर ऊपर गया। मतलब मार्केट में आज दम नहीं था। देखिए यहाँ पे मार्केट एक रेंज में ही चल रहा था, ना ही इसने जो दिन का हाई पॉइंट था ये वाला इसको ब्रीच किया, ना ये जो लो पॉइंट था इसको ब्रीच किया। उसी रेंज में मार्केट आपका घूमता रहा। तो जो बड़ी रेंज हमें प्ले करनी थी वो हमें इतने ही टाइम में हमें प्ले करके निकल जाना था मार्केट से आज कायदे से, जो कि मैंने किया भी। अगर मैं आपको सक्सेसफुली बताऊं तो यही चीज हमने की भी आज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर टोटल कैलकुलेट करते तो आपका लगभग अगर आप देखते 420 पॉइंट्स का आपका यहाँ पे प्रॉफिट आज इंट्राडे का बन जाता बैंक निफ्टी में। हम दोनों काम किया हमने क्या किया, हमने नीचे से बाई भी किया, ऊपर से हमने शॉर्ट भी किया। टोटल प्रॉफिट लगभग ये कैंडल आपकी 12 या 12-10 की कैंडल है ये आपकी, यहाँ तक में हमारा मार्केट खत्म हो जाता बैंक निफ्टी में। यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ 9:15 से स्टार्ट किया था हमने, यहाँ कहीं हमने बाई की पोजीशन ली थी। ये लेवल आता है आपका 9:45 का। तो 9:45 से 12:15 मान लेते हैं, तो भी आपका ऑलमोस्ट 3-3.5 घंटे में पूरा मार्केट आपका खत्म हो जाता बैंक निफ्टी में। टोटल 420 पॉइंट्स का प्रॉफिट भी निकाल सकते थे, जबकि आज के मार्केट में कितने पॉइंट्स का मोमेंटम था बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो 191 का ही 858 का लो, जब 200 से लेके 850 मान लेंगे तो भी 350 पॉइंट का मोमेंटम था, जिसमें हम ऑलमोस्ट 420 पॉइंट्स का प्रॉफिट निकाल सकते थे। चलिए ये बात हो गई आज की। कल के लिए क्या प्रेडिक्शन है बैंक निफ्टी में थोड़ा सा समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी ने अपने बहुत बड़े इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज किया है सपोर्ट के, जो कि आपका था 46,000। अब यहाँ पे देखिए अभी भी मेक और ब्रेक लेवल है। 41,50,000 कॉल राइटर्स है और 58,000 पुट राइटर्स है। 90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का डिफरेंस है और बैंक निफ्टी आपका 923 पे क्लोज हुआ है। अब निफ्टी अगर थोड़ा सा गैप अप खुल सकता है क्योंकि ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, यूएस मार्केट्स, तो बैंक निफ्टी भी इजीली 46,000 को रिगेन कर सकता है। तो करना क्या बैंक निफ्टी में उसको समझ लेते हैं। ओपनिंग रेंज 46,000 ही रखेंगे मेक और ब्रेक लेवल। ठीक है, यही रहेगा।
अब सपोज ये 46,000 की लाइन है, 3-5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर देती है और इसको ब्रेक नहीं करती डाउन साइड, तो अब बाइंग इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट आपका 46,200 जो कि आज का हाई था वही रखेंगे। वो ब्रेक होगा तो फर्दर तेजी आपको देखने को मिल सकती है 46,350 तक की। स्टॉप लॉस नीचे की तरफ आपका होगा, ये टारगेट होगा और स्टॉप लॉस हो जाएगा नीचे की तरफ आपका 46,000 से आप बाइंग कर रहे हैं तो डाउन साइड 860 जहां पे आज एवरेज लो बना था, यही आपका स्टॉप लॉस रहेगा बाइंग के केस में। ठीक है, अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं, 3 कैंडल 46,000 के बिलो क्लोज कर रही है और इसको ऊपर की साइड अगर रिगेन नहीं कर रही है तो आप शॉर्ट इनिशिएट करेंगे 46,000 से ही। फर्स्ट टारगेट फिर आपका बनेगा डाउन सेल के केस में, ये बाई का केस था। $45,800 का बनेगा आपका फर्स्ट टारगेट, क्योंकि मुझे ना मार्केट में इस समय थोड़ी सी गिरावट लग रही है। 45,650 का रहेगा आपका दूसरा टारगेट, और क्योंकि 46,000 के बिलो आप शॉर्ट इनिशिएट कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 46,140 का। क्लियर? ओपनिंग रेंज 46,000 के आसपास की रखिए। 46,000 का लेवल अगर 3-5 मिनट की कैंडल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कैंडल अगर रिगेन कर लेती है और डाउन साइड इसको ब्रेक नहीं करती, बाइंग इनिशिएट करेंगे। 46,200 से 350 के आपके टारगेट्स होंगे और नीचे की तरफ 45,860 आपका हो जाएगा स्टॉप लॉस। अगर 46,000 के बिलो 3 कैंडल क्लोज कर देती है और ऊपर की साइड इसको रिगेन नहीं करती तो फिर सेल इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट 45,800, सेकंड टारगेट 45,650 और स्टॉप लॉस 46,140 का रखेंगे। लेकिन बैंक निफ्टी में मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ, ओपन इंटरेस्ट का डेटा इसका रह गया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दिखाया था हालांकि मैंने आपको, लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, देखिए कोई भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे 800 पे हल्का फुल्का है सपोर्ट, सिर्फ 12 लाख पुट राइटर्स का, तो इतना इजी होगा नहीं ऊपर, जबकि रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। 46,200 पे 28 लाख खड़े हैं, 100 पे 41 लाख खड़े हैं, सॉरी 22 लाख खड़े हैं, तो इतना इजी होगा नहीं 46,100 200 के लेवल को तोड़ के निकलना। लेकिन डाउन साइड 800 का लेवल टूटेगा ना तो 500 तक इजीली बैंक निफ्टी आपका आ सकता है, क्योंकि वहीं पे सिर्फ 20 लाख आपके पुट राइटर्स बैठे हैं जो कि सपोर्ट बैंक निफ्टी को कर सकते हैं। तो इसीलिए मार्क कर रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए। 46,000 के आसपास मिलेगा तो बाइंग इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट बनेगा आपका 46,200 का, सेकंड टारगेट बनेगा आपका 46,350 का और स्टॉप लॉस रहेगा आपका 860 का, 45,860 का स्टॉप लॉस रहेगा। सेल के केस में 45,000 के बिलो शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका 45,800। ठीक है, 45,800 का आपका यहाँ पे रहेगा बनेगा फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट बनेगा 650 का और एक टारगेट और दूंगा मैं आपको। क्यों दूंगा? क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी का ना अभी 10 EM में दूर है, 10 EM में एग्जैक्टली आ रहा है 526 पे, थोड़ा सा बढ़ के मान लेते ऊपर भी आएगा तो भी 550 से ऊपर नहीं आ सकता, इसीलिए ये एक टारगेट और बनेगा आपका ये वाले लेवल पे 550 पे। इन 3 टारगेट्स के लिए बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं 45,000 के बिलो और अपसाइड स्टॉप लॉस होगा 46,140 का। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को प्लीज फॉलो और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।